हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल। और आज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हम पढ़ते हैं पार्ट 3 टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता। चिल्ड्रन, आपको ये तो पता ही है कि असम इज़ फेमस फॉर इट्स टी बेसिकली, है ना। तो चलिए जल्दी से लोकेशन देखते हैं वेयर असम इज़ सिचुएटेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यहाँ मैप में देखिए, ये असम स्टेट है जो अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता है। अब देखिए चिल्ड्रन, राजवीर और प्रांजल दोनों अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए असम जा रहे हैं, यानी प्रांजल के घर जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या एक्साइटमेंट है। चलिए पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Pranjal जो कि एक यंगस्टर है और दिल्ली में पढ़ता है और बेसिकली वो असम का है, और राजवीर उसका क्लासमेट है। प्रांजल के फादर एक टी गार्डन में मैनेजर हैं जो कि अपर असम में है, और प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में असम इनवाइट किया था। अब प्रांजल और राजवीर क्योंकि ट्रेन से असम जा रहे हैं, तो उनकी खिड़की के पास एक वेंडर आया, एक फेरी वाला, ज़ोर ज़ोर से चाय गरम गरम चाय चिल्ला रहा था। और प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप दे दो। He came to their window and asked, चाय साहब, give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. अब उन्होंने 2 कप चाय ली और उन्होंने देखा कि कंपार्टमेंट में जो ट्रेन का डिब्बा था उसमें ऑलमोस्ट सभी लोग चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. और एक जनरल जैसे कन्वर्सेशन होता है, एक नॉर्मल बातचीत में राजवीर ने बताया, प्रांजल को बोला कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स ऑफ टी डेली लोगों के द्वारा पी लिए जाते हैं। वाओ, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। और प्रांजल ने भी मतलब एक आश्चर्य दिखाया कि अच्छा, टी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keen on looking at the beautiful scenery. अब स्टेशन से ट्रेन चल पड़ी। प्रांजल वापस, जो कोई एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, कोई जासूसी बुक पढ़ रहा था, वो वापस अपनी बुक पढ़ने में लग गया। राजवीर को भी पढ़ने का बहुत शौक था, खासतौर से डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूसी कहानियाँ पढ़ने में उसको भी बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन एट दिस मोमेंट वो बाहर ही देख रहा था, क्योंकि बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी दिख रही थी उसे। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू ग्रीन बुशेस। अब बाहर इतना अच्छा सीन था, चारों तरफ ऐसे ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा था हर तरफ, एंड राजवीर ने कभी पहले इतनी ग्रीनरी देखी नहीं थी। और वो जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, उसके बाद अब नया चाय के बागान उसको दिखने लग गए, टी बुशेस दिखने लग गई। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. अब ये जो नज़ारा था, बाहर का जो नज़ारा था, एकदम मैग्निफिसेंट था, शानदार दृश्य था। घने पेड़ों वाली पहाड़ियों के बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप पे, सामने तक जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तक चाय की झाड़ियों का एक महासागर सा फैला हुआ था। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys.
अब जो बड़े बड़े पेड़ थे, टॉल स्टडी शेडी ट्रीज जो थे ना, अब वो टी के जो प्लांट्स थे उनको और भी छोटा कर रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको उनकी प्रूनिंग कर दी जाती है, उनको छोटे हाइट में रखा जाता है। लेकिन बड़े पेड़ों के सामने वो और भी छोटे नज़र आ रहे थे और एकदम से कतारबद्ध थे, मतलब वो एकदम लाइंस में लगे हुए वो प्लांट्स थे और ऐसे बिजीली मूव कर रहे थे, जैसे डॉल लाइक फिगर्स होती हैं, कोई गुड़िया जैसे लग रहे थे, हिलती डुलती सी गुड़ियाएं लग रही थी वो। In the distance was an ugly building with smoke bellowing out of tall chimneys. सामने एक बहुत पुरानी सी गंदी सी बिल्डिंग थी और जहाँ चिमनी से धुआं निकल रहा था, लहराता हुआ सा धुआं बाहर आ रहा था। Hey, a tea garden, राजवीर cried excitedly. अब राजवीर ने जब दूर से देखा तो वो एकदम से चिल्लाया। उसने कहा, अरे ये तो चाय के गार्डन है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर's excitement. अब प्रांजल, क्योंकि वो तो आसाम में ही उसका तो जन्म हुआ था और एक प्लांटेशन में ही हुआ था। प्लांटेशन यहाँ मीन्स चाय के बागान, तो चाय के बागानों में ही तो उसका जन्म हुआ था, तो इसलिए उसको तो कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था जितना एक्साइटमेंट राजवीर को हो रहा था। ओह, दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough garden to last you a lifetime. अब राजवीर ने समझाया कि हाँ, ये तो टी कंट्री है। अब यहाँ पे कंट्री से मतलब किसी देश से नहीं है, बल्कि ऐसा एरिया जो अपने आप में किसी स्पेशल चीज़ के लिए माना जाना जाता है, ठीक है। तो उसने बताया कि भाई ये तो टी कंट्री बन गया है अब, क्योंकि इतना ज़्यादा ये वर्ल्ड फेमस प्लेस हो गया है ना। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बागानों पे, इसके प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और यहाँ इतने ज़्यादा बागान हैं, चाय के बागान इतने ज़्यादा हैं कि तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी उन सबको देखने के लिए। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. अब राजवीर ने आगे बताया कि मैंने बहुत सारी मैंने बहुत पढ़ा है टी के बारे में, लेकिन कोई भी इसको अच्छे से नहीं बता सकता कि सबसे पहले टी किसने खोजा, है ना। लेकिन बहुत सारी इसके बारे में कहानियाँ ज़रूर हैं, लेजेंड्स हैं, दंत कथाएँ हैं। व्हाट लेजेंड्स? अब आगे प्रांजल पूछता है कि भाई किस टाइप के लेजेंड्स हैं, कौन सी कहानियाँ बनी हुई हैं, हमें भी तो बताओ। Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. अब वो एक कहानी जो बताता है, एक चाइनीज़ एम्परर की कहानी बताता है कि भाई उसको पानी उबाल कर पीने का बहुत शौक़ था। एक बार जब उसका पानी बॉयल हो रहा था तो जिस चूल्हे पे वो लकड़ियाँ डाली हुई थी, उन लकड़ियों का कोई पत्ता के पानी में गिर गया और वो पानी जब उस राजा ने पिया होगा, उस एम्परर ने पिया होगा, उसको बहुत टेस्टी लगा, डिलीशियस लगा फ्लेवर में। तो बस तभी से शायद चाय की शुरुआत हो गई होगी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। अब प्रांजल को इस कहानी पे बहुत हंसी आ गई। उसने कहा, अरे भाई कोई और भी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. एक और कहानी जो राजवीर ने प्रांजल को बताई वो ये कि बोधि धर्म नाम का एक सन्यासी था। असेटिक मीन्स कोई तपस्वी या सन्यासी, एक बुद्धिस्ट सन्यासी था। उसने अपनी पलकों को काट लिया। क्यों काटा? क्योंकि भाई उसको नींद बहुत आती थी जब वो तपस्या करता था। लेकिन उसने जब अपनी पलकों को काटा तो 10 टी प्लांट्स उगाए जहाँ पे उसने अपनी आईलिड्स को गिराया था। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और भाई जब उन
टी प्लांट्स की पत्तियों को पानी में डाला गया और उसको पिया गया तो उससे नींद दूर हो गई, यानी जो तपस्वी का कर्म था वो चाय में आ गया, उसका रिजल्ट। तो इस तरीके से राजवीर ने एक और दंत कथा, एक और लेजेंड प्रांजल को बताया। Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. अब जो चाय है ये सबसे पहले चाइना में ही पी गई थी, राजवीर ने आगे और बताया। उसने कहा ये शायद 2700 BC से पहले की बात है और चाय, चीनी ये शब्द भी चाइना से ही है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और यूरोप में तो 16वीं शताब्दी में ही चाय आई थी और उन्होंने, यूरोपियन लोगों ने इसको एक मेडिसिनल एजेंट के रूप में यूज़ किया था, यानी वो इसको एक दवाई की तरह लेते थे, ना कि एक बेवरेज की तरह लेते थे। बेवरेज यानी मतलब कोई ऐसे पेय पदार्थ के रूप में उन्होंने इसको नहीं लिया, वो इसको एक दवाई समझते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब रेलगाड़ी जो वो जिस ट्रेन से वो आ रहे थे वो धीरे धीरे खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पे पहुंच गई और लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भरे जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वहाँ पे दूसरों को ऐसे धकेलते हुए वो बाहर आ गए। फिर प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और बाहर प्रांजल के पेरेंट्स उनका इंतज़ार कर रहे थे। Soon they were driving towards Dekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. अब जल्दी ही गाड़ी से वो प्रांजल के जहाँ फादर जिस चाय बागान दकियाबाड़ी में उसकी देख रेख करते थे वो उस और जा रहे थे। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और जो कच्ची सड़क के दोनों ओर कई एकड़ तक सिर्फ चाय और चाय की ही झाड़ियाँ फैली हुई थी और उनको बहुत ही मैनेज्ड तरीके से एक समान ऊंचाई में उनकी कटाई की हुई थी, बहुत अच्छी तरह से प्रूनिंग की हुई थी और अपनी पीठ पर बांस की बनी टोकरियों को लेकर और प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए जो चाय चुनने वाले जो ग्रुप्स थे वो नए फूटी हुई जो टी लीव्स थी वो उनको चुन रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. आगे जाकर प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी को थोड़ा रोका क्योंकि आगे एक ट्रैक्टर जिसमें बहुत सारी टी लीव्स भरी हुई थी वो उनको लेके जा रहा था, तो उनको रास्ता देने के लिए प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो की। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। इट लास्ट फ्रॉम May to July and yields the best tea. अब राजवीर ने जो प्रांजल के फादर मिस्टर बरुआ थे उनको बोला कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा था ना, प्लेटफॉर्म से घर तक का जो उनका रास्ता था उसमें वो आपस में कन्वर्सेशन करते आ रहे थे। तो राजवीर ने उनसे ऐसे ही जनरली पूछा कि ये तो सेकंड फ्लश है ना इसका अंकुरन का। हालांकि एक बात इससे ये भी जाहिर हो रही है कि राजवीर को शायद बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना। उसने आगे ये भी बताया कि ये मई और जुलाई तक चलता है और सबसे बढ़िया चाय की पैदावार इसी फेज़ में होती है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. प्रांजल के फादर को बहुत सरप्राइज़ हुआ और उन्होंने ये बात उससे पूछ भी ली कि लगता है तुम बहुत होमवर्क करके आए हो यहाँ आने से पहले। Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I'm here. हाँ, राजवीर ने एडमिट किया और उसको ये लगा कि जब तक वो यहाँ है और भी कुछ सीखने को मिलेगा।
Well, this was all in this chapter. We will read another lesson in new video. Till then, take care. Bye.